हम्म। कर रही हूँ मैं। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे? मैं स्वाति तोमर आप लोगों का बहुत 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 स्वागत करती हूँ RW ट्यूशन क्लासेस की आज के इस बेहतरीन सी, आज के इस स्पेशल सी क्लास में, आज के इस शानदार से सेशन में। तो भाई कैसे हैं प्यारे बच्चे? एक बार सभी प्यारे बच्चे आ जाएंगे जल्दी से, फटाफट 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 से, ताकि बेटा आज की जबरदस्त बेहतरीन शानदार क्लास को शुरू कर सकें, जिसमें अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? मानव जनन। और मतलब टॉपिक अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन सा वाला आपका, ठीक है, नर जनन तंत्र से ही थोड़ी सी कुछ पॉइंट्स रह गए थे, फिर उसके बाद मादा जनन तंत्र। नहीं, आज शायद से नीतू मैम की क्लास नहीं है, ठीक है, एक बार हाँ उनकी क्लास नहीं है, ठीक है प्यारे बच्चे। हेलो 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 एवरीवन, एक बार जल्दी से आ जाएंगे सभी प्यारे बच्चे। हेलो बेटा, हेलो हेलो, ज्योति, अलका, दिनेश, संजना, अजय, राम जी, राकेश, प्रिया, नसीबा, हेलो कोमल, अंकुश, अभिषेक, दुर्गेश, मोहित, उजाला, है ना, रोहित, अनुराग, हेलो बेटा, हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को। भाई जल्दी से आओ, जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे हैं, जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे हैं, एक बार फटाफट से आ जाएंगे सभी प्यारे बच्चे, ताकि बेटा क्लास को कर ले शुरू, है ना बच्चा, जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जहाँ पर कल मैंने आपको क्या क्या बताया था, एक बार देख लेंगे सभी के सभी प्यारे बच्चे मेरे साथ। बेटा मैंने आपको कल पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को मैं एक और बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ। बेटा पहले तो मैंने आपको आंतरिक संरचना बताई थी टेस्टिस की, जिसमें मैंने आपको बताया था एक टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं, 250 वृषण पालिकाएं होती हैं। उस एक के अंदर, एक वृषण पालिका में 1 से 3 शुक्रजनक नलिका होती हैं, 1 से 3 शुक्रजनक नलिका होती हैं। और बेटा यहाँ पर ढेर सारी जालनुमा संरचना होती है, ठीक है, ढेर सारी जालनुमा संरचना होती है। उसके बाद बेटा और क्या होता है, यहाँ पर वृषण क्या होगी, शुक्रवाहिका, और फिर होता है आपका अधिवृषण। ये तो आंतरिक संरचना हो गई। अब ऐसे ही मैं पूरा टेस्टिस, मतलब 2 टेस्टिस होते हैं बेटा, अधिवृषण से कनेक्टेड होते हैं, है ना। इसी में से एक और ट्यूब निकलती है जिसको हम शुक्रवाहक कहते हैं। प्यारे बच्चे यही कहाँ जाती है, उसके बाद मूत्राशय में, और यहाँ पर प्रेजेंट होता है बेटा शीर्ण, ठीक है। यहाँ पर जब जाती है तो 2 ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जिनको शुक्राशय कहते हैं, ठीक है, और ये इसको यहाँ पर ज्वाइन करता है, ठीक है बच्चा, ये इसको यहाँ पर ज्वाइन करती है। फिर एक पुरुष ग्रंथि होती है और यहाँ पर एक होती है काउपर ग्रंथि। प्यारे बच्चे अगर मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो हमारा चित्र है ना, ये सब आपको आई थिंक क्लियर होगा। बाकी सब हमने कल ही पढ़ लिया था। अभी जो है प्यारे बच्चे हम आगे पढ़ने वाले हैं इसमें, है ना। थियोरी कैसे बनाऊं, थियोरी बनाने की जरूरत ही नहीं है, जो मैं बता रही हूं उतना पढ़िए, ठीक है। जब आपका एग्जाम टाइम आएगा, क्वेश्चंस के आंसर कैसे लिखने हैं, क्या है, सारी बातें मैं अपने आप लोगों को सिखा दूंगी, और वो आपको मेरे साथ सीखते सीखते आ भी जाएगा। क्योंकि बेटा हम लोग ना कभी भी ऐसा नहीं करते कि मान लो मैंने आपको एक पॉइंट पढ़वा दी, मैं यहाँ पर 4 लाइन लिख दूं, वो चारों आप एज इट इज रटे रटाई अपने पेपर में लिख दो, ऐसा कभी नहीं होगा। ना वो सेम पेपर में आएगा, ना आप सेम लिख पाओगे, भूल और जाओगे। लेकिन अगर आपने समझ लिया है ना, तो बच्चा आप उसको हमेशा करोगे अच्छे से, ठीक है। थैंक यू सो मच सुमैया। ठीक, तो एक बार सभी प्यारे बच्चे जो है, इसलिए समझने पर जरूर ध्यान दे, है ना। बताइए सभी प्यारे बच्चे आ जाएंगे एक बार, है ना। शाहरुख सर की क्लास नहीं हुई बेटा, शाहरुख सर की इसलिए नहीं क्योंकि संडे सैटरडे आप लोगों का ऑफ होता है ना, सैटरडे आपका ऑफ होता है, संडे सैटरडे, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ पाओ। चलिए ये सारा डायग्राम कल ही करवा चुकी थी, थोड़ा सा अब ग्लैंड्स की बात कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास 3 तरह की ग्रंथि यानी कि ग्लैंड्स होती हैं, जिसमें से आपकी एक शुक्राशय ग्रंथि होती है, ठीक है प्यारे बच्चे। तो हम लोग बात करने वाले हैं सहायक ग्रंथियों के बारे में, सहायक ग्रंथियों के बारे में। प्यारे बच्चे अगर हम सहायक ग्रंथियों की बात करें, जिसको क्या कहते हैं, जिसको प्यारे बच्चे, जिसको बेटा एसेसरी ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक है,
जिसको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, एक्सेसरी ग्लैंड्स कहते हैं। अब एक्चुअल में ये एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं क्या? ठीक है बेटा, ये एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं क्या? ठीक, जल्दी से एक बार सभी प्यारे बच्चे बताएं, सभी के सभी प्यारे बच्चे। ठीक है भाई, पहली आपकी शुक्राशय ग्रंथि है। सबसे पहले क्या है बेटा? सबसे पहले हमारी शुक्राशय ग्रंथि है। ठीक है, सबसे पहले क्या था बेटा? शुक्राशय ग्रंथि। एक्चुअल में जो शुक्राशय ग्रंथि होती है वहां से क्या प्रोड्यूस्ड होता है? इसको सेमिनल वेसाइकल, है ना, इसको क्या कहते हैं? इसको प्यारे बच्चे सेमिनल वेसाइकल ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, इसको सेमिनल वेसाइकल ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है बेटा? सेमिनल वेसाइकल ग्लैंड कहा जाता है। ठीक, जल्दी 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 फटाफट से सभी प्यारे बच्चे बताएंगे। प्यारे बच्चे, एक्चुअल में ये फ्रक्टोज को प्रोड्यूस्ड करता है। और फ्रक्टोज क्या करता है ना? हाँ जी भाई, जल्दी से बताओ, ये क्या प्रोड्यूस करता है प्यारे बच्चे? फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज क्या काम करता है? शुक्राणु क्योंकि एक लिविंग सेल है तो उसको ऊर्जा चाहिए, तो फ्रक्टोज उसको प्यारे बच्चे एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, फ्रक्टोज क्या प्रोवाइड करता है? उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। बताइए क्या यहाँ तक की बातें सभी को क्लियर हैं या फिर नहीं क्लियर है? तो बच्चा ये क्या करता है भाई? जो शुक्रिय द्रव्य, शुक्रिय ग्रंथि, शुक्राशय ग्रंथि के द्वारा श्रावित होने वाले तरल में क्या प्रेजेंट होता है? तरल में फ्रक्टोज उपस्थित होता है। ठीक है, क्या उपस्थित होता है बेटा? इसमें फ्रक्टोज उपस्थित होता है। ठीक है, फ्रक्टोज उपस्थित होता है जो शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करता है। जो बेटा क्या करता है? शुक्राणु को क्या करता है प्यारे बच्चे? शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करता है ना? शुक्राणु को बेटा ऊर्जा प्रदान करता है। आई होप यहाँ तक की बातें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर हैं। और अगर यहाँ तक की बातें सबको क्लियर हैं तो फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्योंकि बेटा ये क्या है? कोशिका, और हर एक कोशिका के अंदर क्या होता है? कुछ ना कुछ मतलब उसको एनर्जी प्रोवाइड करने वाले प्रेजेंट होता है। क्लियर है यहाँ तक की? अगर क्लियर है ना, अगर बेटा क्लियर है तो एक बार जल्दी 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 से सभी के सभी प्यारे 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 बच्चे फटाफट से बता देंगे। चलिए भाई, अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, फोरेंसिक टेस्ट के लिए। हाँ बिल्कुल, फोरेंसिक टेस्ट के लिए भी जो है वहां पर जरूरत होती है। बिल्कुल बच्चा, अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं बच्चा। दूसरी आपकी पुरुष ग्रंथि होती है ना। अब बात करें अगर भाई पुरुष ग्रंथि, ये एकल होती है। अच्छा, ये कैसी होती है बेटा? ये एक जोड़ी होती है। ठीक है, ध्यान रखना, ये कैसी होती है प्यारे बच्चे? ये एक जोड़ी होती है। ठीक, ये अकेली नहीं होती प्यारे बच्चे, ये पेयर में होती है, एक जोड़ी होती है। ठीक, कैसी होती है? एक जोड़ी होती है। हाँ, आज स्पेशल क्लास नहीं थी, अगले संडे के लिए बोला था मैंने, वो संडे भी नहीं मतलब अगले सैटरडे के लिए। प्यारे बच्चे, ये क्षारीय वातावरण जो है, ठीक है, स्पर्म को कैसा बेटा? क्षारीय वातावरण भी प्रोवाइड करवाती है। ठीक, हाँ जी, ये जो तरल होता है, ठीक है, इससे श्रावित होने वाला तरल कैसा होता है? क्षारीय होता है। प्यारे बच्चे, इससे श्रावित होने वाला तरल क्या होता है बेटा? क्षारीय होता है। ठीक है, कैसा होता है प्यारे बच्चे? क्षारीय होता है। ठीक है, इससे श्रावित होने वाला तरल
क्षारीय होता है, मतलब कितना 7.4 होता है इसका पीएच। ठीक है बेटा, कितना होता है 7.4 पीएच होता है। अच्छा 7.4 क्यों होता है? क्योंकि बेटा ताकि स्पर्म को मूव कर सके वहां पर, है ना। अगर एसिडिक मीडियम होगा, जैसे आपको पता है यूरिन का भी सेम चीजें होती हैं, है ना, यूरिन भी सेम उससे पास आउट होता है, तो बेटा वो एसिडिक हो जाता है मीडियम, और उस एसिडिक मीडियम यानी कि अम्लीय माध्यम में शुक्राणु बच्चा ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए इसको क्षारीय माध्यम प्रोवाइड करवाता है ना। जैसे आपको पता है ये तक क्या था, मूत्राशय, यहां पर यूरिन भी आया, तो ये कैसा मीडियम हो जाता है, एसिडिक, तो ये इसको क्या कर देता है प्यारे बच्चे, बेसिक कर देता है। एसिड और बेस मिलकर क्या होते हैं जी, न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, न्यूट्रल होते हैं। अगला नेक्स्ट ग्लैंड कौन सी है आपकी, नेक्स्ट ग्लैंड है बेटा आपकी पुरुष ग्रंथि। ठीक है, नेक्स्ट ग्लैंड कौन सी है बच्चा, नेक्स्ट है आपकी दूसरी है बेटा हाँ जी बेटा जल्दी बताओ, किससे श्रावित होने वाली, क्या पढ़ रहे थे, कौन सी ग्लैंड पढ़ रहे थे, शुक्राशय। ठीक है, शुक्राशय। हमें बेटा एनर्जी किससे मिलती है ना बेटा, अभिषेक बताना एनर्जी किससे मिलती है, भाई ग्लूकोज से, फ्रक्टोज भी तो उसी का भाई हुआ, तो वो भी तो एनर्जी देगा। जी बेटा जल्दी 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 बताओ। अब बात करते हैं जी कौन सी ग्रंथि की, प्यारे बच्चे पुरुष ग्रंथि की। ठीक है, पुरुष ग्रंथि की, जिसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है प्यारे बच्चे, पहली बात तो ये एक, ठीक है, ये कैसी होती है भाई, ये एकल होती है। ठीक है, ये एक ही ग्रंथि होती है। ठीक बच्चा, ये क्या होती है, एक ही ग्रंथि होती है। ठीक है, कैसी होती है बच्चा, ये एक ही ग्रंथि होती है, मतलब ये अकेली होती है। ठीक है बच्चा, कैसी होती है, ये अकेली ग्रंथि होती है। काउपर ग्लैंड भी बच्चा पेयर में होती है, वो भी दो होती है, इधर और इधर मैंने बनाया तो था, इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों साइड पर बनाया था। ठीक है, अभी तो आ रही है आपकी आवाज, ठीक, मतलब अभी तो आवाज आ रही है मेरी भी। हाँ। दूसरी चीज, क्या आपको पता है ये एक अकेली ग्रंथि होती है, व्हाइट कलर का, मतलब जो प्रोड्यूस्ड करती है, सिक्रीशन करती है। ठीक है, व्हाइट सिक्रीशन प्रोड्यूस्ड करती है। अब दीदी टीचर चित्र बनाना ही नहीं आता, भाई चित्र मेरे साथ बनाओ ना, कितना आसान चित्र बना, तुम्हारे सामने बना देती हूँ मैं 10 बार। लो, टेस्टिस बना, एपिडाइडिमिस बना, वास डेफरेंस आए, ठीक है, किससे कनेक्टेड हुआ, ये रहा, बताओ क्या है इस चित्र में, है, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। नहीं, आवाज आती है बीच में, एक बार मैं माइक बंद हो गया था मुझसे गलती से, आवाज तो कंटिन्यू आ रही है बेटा, आवाज कंटिन्यू आ रही है। ठीक है, जल्दी 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 जल्दी। हाँ जी, अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट बच्चा, तीसरी तुम्हारी क्या होती है, काउपर ग्लैंड। तीसरी कौन सी होती है बच्चा, तीसरी होती है जी काउपर ग्रंथि। जो काउपर ग्रंथि होती है, या फिर इसी को ही काउपर ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं बच्चा, काउपर ग्लैंड कहते हैं, और या फिर इसी को ही कहा जाता है बल्बो यूरेथ्रल। ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल, ठीक है, यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो प्यारे बच्चे, जो ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती हैं, ये भी कैसी होती हैं, एक जोड़ी होती है। ठीक है, तो बेटा ये भी काउपर ग्रंथि, काउपर ग्रंथि भी, काउपर ग्रंथि भी एक जोड़ी होती है। ठीक है, कैसी होती है, एक जोड़ी होती है, और है ना, ये ल्यूब्रिकेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है प्यारे बच्चे, क्या प्रोवाइड करती है, और बच्चा ये, ठीक है, ये एक प्रकार का ल्यूब्रिकेंट
ल्यूब्रिकेंट प्रोड्यूस्ड करती है। ल्यूब्रिकेंट का मतलब होता है स्नेहक, ठीक है, स्नेहक है ना, एक तरह का ल्यूब्रिकेंट उत्पन्न करती है, ठीक है, ल्यूब्रिकेंट उत्पन्न करती है। बताइए क्या यहाँ तक की बातें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है या फिर नहीं? ठीक है बच्चा, जो ये हेल्प करता है किसमें बच्चा, ल्यूब्रिकेंट हेल्प करता है एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। बताइए यहाँ तक की बातें अगर सबको क्लियर है या फिर नहीं, और अगर यहाँ तक सबको क्लियर है तो प्यारे बच्चे अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। जितने भी ये हमने ग्लैंड्स पढ़ी हैं, इन ग्लैंड से प्रोड्यूस्ड होने वाला है ना, इन ग्लैंड से जितने भी चीजें अभी तक हमारी प्रोड्यूस्ड हुई हैं, एक सेकेंड, हाँ जी जल्दी 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 बता दो। यहां से इनके द्वारा प्रोड्यूस्ड होने वाला ये जो द्रव्य है, ठीक है, जो और प्यारे बच्चे जो सुक्रिय द्रव्य है, और साथ में प्यारे बच्चे ये क्या होता है, यहां पर दूसरा शुक्राणु, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, वीर्य बनाते हैं। बताओ जल्दी 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 से, क्या यहाँ तक की बातें क्लियर हैं या फिर नहीं क्लियर हैं? अगर यहाँ तक की बातें सभी बच्चों को क्लियर हैं तो फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। प्यारे बच्चे इसके बाद चलते हैं थोड़ा सा आगे। भैया अब तुम्हारा क्या है, एक तरल स्रावित करती है जिसको हम सुक्रिय द्रव्य कहते हैं। तीनों ग्लैंड से मिलकर जो भी सिक्रिएशन हुआ है इसको सुक्रिय द्रव्य कहा जाता है, मतलब इसको सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है बेटा, इसको कहा जाता है जी सेमिनल प्लाज्मा। और ये जो सेमिनल प्लाज्मा है प्लस बेटा प्लस उधर से जो शुक्राणु आए हैं पीछे से, ठीक है, जो शुक्राणु आए हैं ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, शुक्राणु मतलब स्पर्म, ये दोनों मिलकर ही क्या बना देते हैं प्यारे बच्चे, इन दोनों से ही मिलकर बनता है सीमेन, ठीक है, इन दोनों से मिलकर ही क्या बनता है, सीमेन बनता है, मतलब वीर्य बनता है। बताइए क्या यहाँ तक की बातें क्लियर हैं या फिर नहीं है? और ये जो सुक्रिय द्रव्य है, ठीक है, हाँ जी बेटा जल्दी 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 जल्दी, कॉपर ग्रंथि भी एक जोड़ी होती हैं, ठीक है, एक जोड़ी होती हैं। बताइए, और ये एक प्रकार का क्या ल्यूब्रिकेंट उत्पन्न करती हैं, ठीक बच्चा, जल्दी 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 से अब मुझे बता दो, है ना? बताओ अगर यहां तक की बातें क्लियर है या फिर नहीं है? थियरी क्यों नहीं लिखवाती हो? व्हाट इज ऑल दिस? ये क्या है बेटा, ये क्या है, ये क्या है? ये थियरी नहीं है, कुछ और है क्या? आपकी नजर में इसको क्या कहते हैं भाई? मैं देखो मेरी नजर में तो इसी को थियरी कहा जाता है, मेरे हिसाब से तो यही थियरी होता है बेटा। ल्यूब्रिकेंट होता है मतलब जो उस टाइम पर हेल्प करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर, ठीक है, तो एक तरह का मतलब एक चिपचिपा सा पदार्थ उत्पन्न करता है, उसको ल्यूब्रिकेंट कहते हैं, ठीक है। बताओ जल्दी 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 से, क्या यहाँ तक की बातें अगर सबको क्लियर है या फिर बेटा इससे ज्यादा थियरी लिखनी है? फिर तो एक काम करती हूँ, फिर लिखवाने की जरूरत क्या है, किताब ले आती हूँ पूरी, है ना, किताब लगा लेती हूँ यहीं। हाँ जी बताओ, उसी को स्नेह का है, उसी को ल्यूब्रिकेंट का है। चलिए अब चलते हैं आगे। प्यारे बच्चे जो हमारा क्या है भाई, यहां पर जो सीमेन है, जो सुक्रिय द्रव्य है बेटा, इसमें क्या क्या होता है, कैल्शियम होता है, एंजाइम होते हैं और फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है, ठीक है बच्चा। ये जो सुक्रिय द्रव्य है इसमें क्या क्या होते हैं प्यारे बच्चे, अगर बात की जाए, ये जो तो सुक्रिय द्रव्य होता है, सुक्रिय द्रव्य के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है प्यारे बच्चे, इसमें फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है, ठीक है, फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है, कैल्शियम जो उसको मूवमेंट में हेल्प करता है, और प्यारे बच्चे कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, और क्या होते हैं, और प्यारे बच्चे कुछ जो हैं एंजाइम्स भी होते हैं, ठीक है, कुछ एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं, ठीक है, कुछ एंजाइम्स भी इसमें क्या होते हैं,
मौजूद होते हैं। बताओ यहाँ तक की बातें क्लियर हैं या फिर नहीं। आई होप यहाँ तक की सारी बातें सबको क्लियर हैं। चलिए अब जरा एक और बात करते हैं, थोड़ा सा है ना बच्चा। अभी हम लोग बात करते हैं एक और पॉइंट पर। कौन सा पॉइंट है आपका? नेक्स्ट पॉइंट है बच्चा मादा जनन तंत्र। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मादा जनन तंत्र। ठीक, जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स है वो दोनों के एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, मेल और फीमेल के वो दोनों एक साथ पढ़ेंगे। पहले इंटरनल ऑर्गन्स को पढ़ लेते हैं। भाई मादा जनन तंत्र क्या होता है ये बता दो, है ना। मादा जनन तंत्र क्या होता है विकास? मैंने ये नहीं कहा कि हमने छोड़ दिया, मैंने कहा पहले इंटरनल ऑर्गन्स पढ़ ले, उसके बाद एक्सटर्नल ऑर्गन्स पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद एक्सटर्नल ऑर्गन्स पढ़ेंगे। हाँ जी, जल्दी से बताओ। अब प्यारे बच्चे अगर मादा जनन तंत्र की बात करूं तो जैसे नर के अंदर पढ़ा था सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन क्या होता है, तभी तो आप कंपेयर कर पाओगे, अच्छे से समझ पाओगे। हमको बुक नहीं रटनी। आप क्लास में किस लिए आते हो? समझने के लिए प्यारे बच्चे, समझने के लिए। ठीक, चलिए तो यहां पर जो प्राथमिक लैंगिक अंग होता है, जो प्राथमिक लैंगिक अंग जो होता है, प्राथमिक लैंगिक अंग जो होता है प्यारे बच्चे, प्राथमिक लैंगिक अंग में आपका होता है अंडाशय। ठीक है, प्राथमिक लैंगिक अंग में आपका क्या होता है? अंडाशय होता है, ओवरी होता है फीमेल्स के पास। और बेटा जो अंडाशय है, ठीक है, अंडाशय से ही क्या उत्पन्न होता है प्यारे बच्चे? अंडाशय के द्वारा ही, अंडाशय के द्वारा मादा हार्मोन। ठीक है, मादा हार्मोन कौन सा है बेटा? मादा हार्मोन है आपका कौन कौन से? एस्ट्रोजन और मादा हार्मोन मतलब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन, और बेटा प्रोजेस्ट्रोन। ठीक है, प्रोजेस्ट्रोन बताइए। ठीक है, मादा हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन। ठीक है, और बेटा मादा युग्मक भी उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अंडाशय के द्वारा मादा हार्मोन और मादा युग्मक उत्पन्न होता है। मादा युग्मक कौन सा होता है बेटा? मादा युग्मक होता है अंडाणु। मादा युग्मक मतलब अंडाणु उत्पन्न होते हैं। ठीक है बच्चा, क्या है? अंडाणु उत्पन्न होते हैं। ठीक है, उत्पन्न होते हैं। बताइए क्या यहाँ तक की बातें क्लियर हैं या फिर नहीं क्लियर हैं? आई होप अगर यहाँ तक की बातें सबको क्लियर हैं तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। बताइए, बताओ जल्दी से। हाँ जी, चले आगे। अब बेटा जरा हमने वहां पर भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, हम यहाँ पर भी थोड़ा सा वही स्ट्रक्चर्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हम वही स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। जरा जब आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देखोगे तो प्यारे बच्चे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या क्या होता है भाई? सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया वहां पर क्या था बेटा? टेस्टिस। यहाँ पर क्या होता है जी? ओवरी होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है बेटा? ओवरी होता है। अब आपने क्या देखा भैया? ये जो संरचना बना रही हूं जरा मेरे साथ साथ ही सीख लो, मेरे साथ साथ ही सीख लो। प्यारे बच्चे जब तुम देखोगे यहां पर होता है जी अंडाशय, और यहां भी अंडाशय। एक जोड़ी अंडाशय होते हैं फीमेल्स में। दूसरा, तुम जब देखोगे प्यारे बच्चे यहां पर एक ये उंगली नुमा संरचना होती है भाई, यहां पर भी ऐसे ही उंगली नुमा संरचना होती है। बेटा ये जो उंगली नुमा संरचना है फीमेल्स की, ये क्या कहलाती है भैया? यही लग रहा है थोड़ी जैसे कोई झालर सी हो, है ना, झालर नुमा। तो ये क्या कहलाएगी? झिल्लरी कहलाती है, झिल्लरी। ठीक, तो ये वाला संरचना क्या कहलाती है बेटा? ये वाली संरचना कहलाती है जी अंडाशय। ठीक है, ये क्या कहलाता है बेटा? ये कहलाती है जी अंडाशय। ठीक, और यहां पर जो संरचना है ये झालर नुमा, ये क्या कहलाती है बच्चा? ये कहलाती है झिल्लरी। झिल्लरी। इनको क्या कहा जाता है बेटा? इनको फिम्बरी कहते हैं। ठीक है, इनको फिम्बरे कहा जाता है। बच्चा अगर अंडवाहिनी की बात करूं तो देखो इसके बाद आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास क्या होता है। देखिए मेरे साथ ही याद कर लेना है,
मेरे साथ साथ ही याद करना है, बाद में याद नहीं करना, क्योंकि आप मेरे साथ क्लास में याद करोगे तो बहुत सारी चीजें यहीं क्लियर हो जाएंगी। प्यारे बच्चे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अंडाशय, और उसी से जुड़ी होती है कुछ ट्यूब लाइक संरचना। ये जो ट्यूब से संरचना है यही क्या कहलाती है? यही कहलाती है फेलोपियन नलिका, यही कहलाती है फेलोपियन ट्यूब्स। और इन्हीं फेलोपियन ट्यूब्स में क्या होता है ना, इन्हीं फेलोपियन ट्यूब्स में क्या क्या है बेटा? कुछ अंदर से झालरनुमा संरचना है, और ये झालरनुमा संरचना ही क्या कहलाती है? झिल्लरी, झालर, झालर देखो है ना, उंगली नुमा। अब देखो यहाँ पर जो हमारी अंडवाहिनी है इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट तुमको थोड़ा ऐसा लग रहा होगा जैसे हमारे मेहंदी का कीप होता है, तो ये वाला भाग हमारा क्या कहलाता है बेटा? कीपक कहलाता है, जिसको हम इनफंडीबुलम कहते हैं, इनफंडीबुलम कहते हैं। बताइए क्या यहाँ तक की बातें क्लियर हैं या फिर नहीं? आई होप यहाँ तक की बातें सबको क्लियर हैं, है ना? बताइए बेटा। इसके बाद ऐसा नहीं लग रहा जैसे हमारा मेहंदी का कीप होता है ना, और वो थोड़ा चौड़ा सा होता है सामने से, तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है ना, बिल्कुल ऐसा ही ये लग रहा है, जिसको बेटा हम कीपक कहते हैं, कीपक यानी कि इन्फंटिबुलम। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखो बेटा, नेक्स्ट पार्ट हमारा कैसा है भैया? नेक्स्ट पार्ट है हमारा क्या? एम्पुला, तुम्बिका। अगला भाग थोड़ा क्या है प्यारे बच्चे? मतलब ऐसा लग रहा है जो बड़ा सा हो, वाइड हो, ठीक है। अगला पार्ट कैसा है बच्चा? अगला पार्ट कैसा है? हिंदी में बताया करो, एक बच्चा कह रहा है इंग्लिश में बताया करो। जिसको हिंदी और इंग्लिश नहीं दिख रही वो बोर्ड पे देखे, इसका मतलब उसका ध्यान कहीं और है ना, उसको तभी हिंदी और अंग्रेजी यहाँ पर दिख नहीं रही है। ठीक है जी, ठीक बेटा। चलो अब यहाँ पर देखते हैं, है ना, क्योंकि मैं दोनों लैंग्वेज यूज कर रही हूँ। चलिए प्यारे बच्चे, अगला पार्ट क्या है जी? अगला नेक्स्ट पार्ट बताओ बेटा। नेक्स्ट पार्ट है तुम्हारा क्या? एम्पुला। भाई मेरे, एम्पुला क्या होता है? ये होता है तुम्बिका। कौन सा पार्ट होता है बेटा? ये होता है तुम्बिका। तुम्बिका मतलब जैसे कहते नहीं, इसने तो बिल्कुल ऐसा मुंह बना रखा है, बताओ लो जी, तुम्बे जैसा, फुला के ऐसे, है ना, क्या बना रखा है? तुम्बे जैसा मुंह बना रखा है, फुला के तुम्बिका, है ना। ये क्या कहलाता है बेटा? यही कहलाता है जी तुम्बिका। ठीक है बेटा, तो यही वो साइट है एक्चुअल में जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक, हाँ जी बेटा, जो क्या होता है? जो फूला हुआ भाग होता है ना, और जो ये फूला हुआ भाग है यही क्या कहलाता है प्यारे बच्चे? यही कहलाता है जी तुम्बिका। तुम्बिका मतलब जो अभी बताया, फूला हुआ पार्ट। चलिए अब इसके बाद चलते हैं, है ना। कीपक भी कहते हैं, कीप भी कहते हैं मेरे भाई मेरी बहनों, ठीक है। दीदी पे भरोसा रख लिया करो जरा, दीदी जो है तुमसे कितने साल बड़ी होंगी, ठीक है। कुछ पता है तुमको? 50 साल बड़ी होंगी दीदी तुमसे, तो तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है दीदी को, ठीक है। चलो बताओ, ठीक, फटाफट से। क्या इतनी बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई? बताओ जी, बताओ बेटा, अगर यहां तक की बातें सबको है क्लियर, है ना। थैंक यू सो मच प्रिया जी। हाथ चलते हैं बेटा आगे। हैं क्या बोल रही हो? ठीक है, चले बेटा आगे। अहो अलका, एम्पुला, AMPULLA, एम्पुला, एम्पुला कहते हैं उसको, तुम्बिका। प्यारे बच्चे, इसके बाद अगला वाला पार्ट देखो, अगला कैसा दिख रहा है तुमको? अरे मैं तो कहती हूं तुम लोग ना रटो नहीं, जो दिख रहा है उसको देखो और देख के पढ़ो, बस देख के पढ़ना है। देख के पढ़ोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, है ना। बताइए, हाँ जी बताइए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है प्यारे बच्चे, जल्दी से बता दो। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट क्या है प्यारे बच्चे? अगला पॉइंट है जो वो पतला सा भाग दिख रहा है। तुम्हें पता है पुरानी बुक्स में क्या आता था कि फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन की जो साइट है वो एम्पुलरी और आपका जो है, ठीक है, मतलब तुम्बिका और जो स्थमस वाला पार्ट है, एम्पुला और स्थमस वाला जो जंक्शन है, उन दोनों के बीच में होता था। पर लेकिन अब उसको चेंज कर दिया गया है।
अब उसको चेंज कर दिया। अब कहां पर होता है भैया फर्टिलाइजेशन? तुम्बिका क्षेत्र में होता है। कहां होता है बेटा? तुम्बिका क्षेत्र में। चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट को, इसको क्या कहना है बच्चा? ये ऐसा नहीं लग रहा, नैरो पार्ट हो गया, संकरा। संकरा तो इस वाले भाग का नाम होता है बेटा संकीर्ण पथ। ठीक है, इस वाले पार्ट का नाम क्या होता है? इस वाले पार्ट का नाम होता है बेटा संकीर्ण पथ। इसको कहा जाता है स्थमस। इसको क्या कहा जाता है? स्थमस कहा जाता है। आई होप यहां तक की बातें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है, और अगर यहां तक क्लियर है तो आगे चले। ठीक है, मेरे साथ याद कर लो बेटा, देखो मेरे साथ ही याद करना पड़ेगा। पहले देखो फीमेल में क्या हुआ? अंडाशय। जब तुम मेरी क्लास में आए हो ऐसा होना चाहिए, जो आए हो तो याद करके ही जाना है ना? जल्दी बताइए प्यारे बच्चे, अंडाशय। फिर इसके बाद जहां पर ये अंडाणु को पकड़ने के लिए ऐसे झालर उंगली नुमा संरचना है, जिनको झिल्री यानी कि फिम्बरी कहते हैं। फिर हमारी अंडवाहिनी शुरू हो गई। फिर इसके बाद अगला पार्ट हमारा क्या है जी बाल को? जल्दी जल्दी बता दो। फिर है बेटा हमारी एक ट्यूब जैसी सी संरचना, और इस ट्यूब जैसी संरचना को कहा जाता है अंडवाहिनी, है ना? अंडवाहिनी मतलब खाली जगह, स्पेस, है ना? इसको फेलोपियन ट्यूब कहते हैं इंग्लिश में, फेलोपियन ट्यूब। और ये जो फेलोपियन ट्यूब है, इस फेलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट्स होते हैं जो मैंने इधर लिखे हैं। ठीक है, 3 अलग अलग पार्ट, क्योंकि यहां इधर लिखती तो खिचड़ी बन जाती, खिचड़ी बन जाती। पहला पार्ट कीपक, दूसरा एम्पुला, है ना? एम्पुला मतलब तुम्बिका, और अगला वाला पार्ट स्तमस, संकीर्ण पथ। ठीक है जी बच्चा, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए अब चलते हैं आगे बेटा। इसके बाद नेक्स्ट, अभी तक ओवरी कितनी थी? 2। फेलोपियन ट्यूब कितनी थी? 2। गिन लो अगर नहीं गिन पा रहे हो, एक इधर एक इधर। ठीक है, चलो अब आते हैं बीच वाले पार्ट पर। भाई ये कौन सा पार्ट है? ये है बेटा गर्भाशय। बच्चा ये वाला पार्ट कौन सा है बेटा? ये होता है गर्भाशय। गर्भाशय का मतलब क्या होता है? यूट्रस। यूट्रस प्यारे बच्चे, ये कौन सा भाग है? ये है जी यूट्रस। यूट्रस एक होता है ना मैम? एक ही तरफ अंडवाहिनी होते हैं ना? एक ही तरफ ना है, दोनों तरफ तो है। एक ये रही बच्चों, तुम्हारा दिमाग कहाँ है? एक ये रही, एक ये रही। ये इसी के पार्ट है फेलोपियन ट्यूब के। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, भैया तीसरा पार्ट, ये तीनों पार्ट इसी के तो है। मैंने कहा तो अगर तीनों को यही लिख देती तो खिचड़ी पक जाएगी तुम्हारे दिमाग में भी, और बोर्ड पे भी, और चित्र में भी। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या है प्यारे बच्चे? नेक्स्ट पार्ट पर बात करते हैं। भैया आज तुम बायो वाला हार्ट नहीं बेच रहे हो, ठीक है? फिर दीदी का पढ़ाने का मन नहीं करेगा, और तुम बायो वाला हार्ट नहीं भेजोगे, बताओ कैसे है? एक बायो वाला हार्ट नहीं भेज रहे हो तुम लोग, ठीक? बताओ अब क्या आता है? नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। हाँ, ये एक होता है, और कैसा होता है? उल्टी अनासपाती के जैसा होता है। कैसा लग रहा है बच्चा तुमको? तुम कहोगे दीदी अनासपाती जैसा कहीं नहीं दिख रहा हमको, है ना? पर कोई बात नहीं, ये एक होता है, और कैसा होता है? उल्टी अनासपाती के जैसा। प्यारे बच्चे अगला पार्ट कौन सा आता है इसके बाद? बच्चा नेक्स्ट पार्ट आता है। एक्चुअल में जो गर्भाशय है बेटा, ये भी डिवाइड होता है कितने पार्ट्स में? भैया ये भी एक्चुअल में वैसे तो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, पर एक बार पहले वैसे देख लेते हैं, है ना? चलो भाई, इसके अगले वाला पार्ट कैसा होता है? थोड़ा नैरो सा होता है ना? देखिए 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 देखिए, ओहो हाँ जी। चलो अब इतने सारे हार्ट तुम लोगों ने भेज ही दिए हैं, तो अब हम इस चित्र को आगे करते हैं कंप्लीट। देखो बेटा, अब देखो आगे वाला पार्ट क्या होता है बेटा? नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट नैरो सा पार्ट है, ये कहलाता है ग्रीवा। ग्रीवा, ग्रीवा का मतलब होता है बेटा सर्विक्स। ठीक है, ये कौन सा पार्ट है प्यारे बच्चे? ये है जी भाई मेरे सर्विक्स। ठीक है बेटा, ये कौन सा पार्ट है जी बच्चा? सर्विक्स, सर्विक्स, सर्विक्स। हाँ भैया, झिल्ली भी दोनों तरफ, सारे ऑर्गन दोनों तरफ हैं, समझ जाया करो, समझ जाया करो। ठीक है, चलो अब आगे लास्ट पार्ट बचा बेटा। ये लास्ट पार्ट है जी योनि। ठीक है, लास्ट पार्ट क्या होता है? योनि। योनि जिसको क्या कहा जाता है? जिसको बेटा वेजाइना कहा जाता है। ठीक है जी, जिसको क्या कहा जाता है बेटा? जिसको वेजाइना कहा जाता है।
बताओ जल्दी से, क्या तुम लोगों को यहां तक की बातें क्लियर हैं या फिर नहीं क्लियर है? आई होप यहां तक की बातें सबको क्लियर है। बताइए बेटा, इस बार का टॉपर कौन कौन बनना चाहता है? इस बार का टॉपर कौन कौन बन के सम्मान समारोह में आना चाहता है ना? थैंक यू सो मच शिवानी। शिवानी ने भैया जैसे प्रॉमिस किया है मुझे कि शिवानी जो है 98 मार्क्स लेकर आएंगी इस बार। ठीक है, तो तुम लोग कितने मार्क्स लेकर आओगे? ठीक है, तुम लोग कितने मार्क्स लेकर आओगे बताओ एक बार से जल्दी से। हिंदी में लिखा तो है बेटा, योनी विजाइना, ठीक है, सर्विक्स यानी कि ग्रीवा। ठीक, चलिए अब हम जरा अंदर की ओर बात करते हैं। ठीक है, मतलब अब यहां पर जो गर्भाशय है, जो यूट्रस है प्यारे बच्चे, यूट्रस की भी अलग अलग लेयर्स होती हैं। अलग अलग लेयर्स कौन सी होती हैं? जरा एक बार मेरे को चित्र बनाने दो, उसके बाद मैं तुमको बताती हूँ। हाँ जी भाई, अब देखो जरा यहां पर भाई मेरे, अब जरा तुमने देखा, हाँ जी बच्चा, जब तुम यहां पर देखोगे, लो जी, ठीक है, जब तुम यहां पर देखोगे बेटा, एक्चुअल में जी तुम्हें लग रहा होगा ये मैंने क्या बना दिया भाई। जो यूट्रस है, जो गर्भाशय है बेटा, गर्भाशय में भी अलग अलग स्तर होते हैं। गर्भाशय के अंदर भी अलग अलग लेयर्स होती हैं। अलग अलग लेयर्स कौन सी प्यारे बच्चे? इसमें भी 3 लेयर्स होती हैं। और 3 लेयर्स कौन कौन सी होती हैं भाई? एक सबसे अंदर वाली लेयर होती है, और सबसे अंदर वाली लेयर क्या कहलाती है प्यारे बच्चे? सबसे अंदर वाली लेयर ही कहलाती है एंडोमेटीरियम लेयर। क्या कहलाती है? यही कहलाती है बेटा अंतः गर्भाशय भित्ति। क्या कहलाती है? यही कहलाती है प्यारे बच्चे अंतः गर्भाशय भित्ति। अंतः गर्भाशय भित्ति का मतलब क्या है प्यारे बच्चे? इसी को एंडोमेटीरियम कहते हैं। इसी को एंडोमेटीरियम कहते हैं। और एक्चुअल में होता क्या है कि भाई पीरियड्स के टाइम पर यही वाली लेयर होती है जो ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, एंडोमेटीरियम का ही ब्रेकडाउन होता है इसी के कारण, क्योंकि अपने आप को प्रिपक कर लेती है किसके लिए? कि फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, बेबी की ग्रोथ होगी, तो बेटा बहुत सारी ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिनी बन जाती हैं अंदर की साइड पर। लेकिन अगर मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो बच्चा ये टूट जाती है, एंडोमेटीरियम टूट जाती है। और एंडोमेटीरियम के टूटने से क्या होता है? हाँ, इसी के टूटने से पीरियड्स आते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बोला है आपने। अब इसके बाद और भी लेयर्स होती हैं इसमें, 3 लेयर्स। अगले वाली स्लाइड पर बना दूं आगे चित्र, है ना, क्योंकि यहाँ तो जगह ही नहीं बची है। बेटा तुमको मैंने अभी चित्र बनाना सिखाया, तुम सीख भी जाओगे एक और बार मेरे साथ। ठीक है भाई, तुमको मैंने क्या दिखाया है यहाँ पर? मैंने बताया एक ये अंडाशय है भाई, ये किससे कैसे जुड़ी हुई है? ये झालरनुमा संरचना झिल्ली से जुड़ी हुई है। ठीक है, उसके अलावा बेटा फिर मैंने बताया था कीपक पार्ट है। अब हम सारे पार्ट्स को नहीं लिखेंगे, ठीक है, फिर एम्पुला, फिर जो है आपका इस्थमस आ गया था। बच्चा अब हम जरा यहां पर बात कर रहे थे कौन से पार्ट की? जो यूट्रस की लेयर्स है। ठीक है, जो यूट्रस की लेयर्स है इन्हीं के बारे में बात करने वाले थे। ठीक है, चलिए बच्चा यहां पर क्या क्या बताया मैंने तुमको, एक बार सुन लो भाई, एक बार बस। चलो बच्चा अब देखो यहां पर, हाँ जी भाई, तुमने क्या क्या देखा बेटा? इसमें क्या क्या देखा बेटा? एक तो सबसे अंदर वाली लेयर होती है। सबसे अंदर वाली लेयर क्या कहलाती है? एंडोमेटीरियम कहलाती है। ठीक है, यही क्या कहलाती है बेटा? नाम से ही समझ में आ रहा है, जो सबसे अंदर है, जो सबसे अंदर है वही क्या कहती है ना? जल्दी बताओ बेटा, जो सबसे अंदर है वही क्या कहलाती है? एंडोमेटीरियम। एंडोमेटीरियम का मतलब होता है अंतः गर्भाशय भित्ति। ठीक है, यही क्या होती है बेटा?
अंतः गर्भाशय भित्ति। बच्चा नाम से ही समझ में आ रहा है जो कहाँ है, जो सबसे अंदर की तरफ है ना। जो कहां पर है बेटा, सबसे अंदर है, वो एंडो। एंडो वर्ड ही समझ में आ रहा है, वर्ड से ही समझ में, एंडो मतलब अंदर, है ना। राशि चित्र में कोई भी वो नहीं है, बाकी हर चित्र में, हर बनाने वाले में थोड़ा सा वेरिएशन होता है। आपको भी पता है भगवान कभी भी एक जैसा इंसान नहीं बना पाता है, ठीक है। भगवान एक जैसा इंसान नहीं बना पाता, हमारी लेबलिंग सही होनी चाहिए। मैंने खुद ने चित्र बनाया है, पहला चित्र अलग और इस बार का चित्र अलग होगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चे अगल आगे। इसके बाद एक लेयर होती है बीच में, ये बीच में, बीच वाली लेयर क्या कहलाती है, मायोमेटीरियम, ठीक है। ये क्या कहलाती है प्यारे बच्चे, मायोमेटीरियम। भाई शब्दों पर ध्यान दो, मायो 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 मतलब मिडिल, मिडिल मतलब बीच में, ठीक है, जो कहां है, बीच में है। इसको ये क्या कहलाई है बच्चा, मायोमेटीरियम। और इसके बाद सबसे बाहर वाली लेयर, उधर जगह कम है तो इधर लिख देती हूं, ये होती है पेरीमेटीरियम। पेरीमेटीरियम, पेरीमेटीरियम कौन सी होती है बेटा, ये बाहर वाली स्तर होता है ना। ये क्या होता है भाई, मायोमेटीरियम मतलब मध्य गर्भाशय भित्ति, ठीक है। और अलग अलग हिंदी की किताबों में अलग अलग नाम से भी कभी कभी जाना जाता है, कभी आपको लगे कि ये गलत है, ठीक है। मध्य का मतलब जो बीच में है ना, परिगर्भाशय स्तर भी कहते हैं, मध्य गर्भाशय भित्ति, ठीक है। मध्य मतलब जो बीच में है। और प्यारे बच्चे और क्या है भाई, है ना, जल्दी बताइए एक बार, और क्या क्या है प्यारे बच्चे। जब आप देखोगे बाहर वाली, सबसे बाहर वाला लेयर पेरीमेटीरियम कहलाता है। पेरीमेटीरियम मतलब जिसको हम क्या कहते हैं, परिगर्भाशय स्तर, मतलब जो पहले है ना, इसको क्या कहते हैं, या बाह्य भी कहते हैं, परिगर्भाशय स्तर, ठीक है, परिगर्भाशय स्तर। बताइए क्या यहां तक की बातें सबको क्लियर है या फिर नहीं। आई होप यहां तक की बातें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर होंगी, ठीक है। एक बार बताओ जल्दी से, फटाफट से। भाई तुमने क्या देखा मेरे साथ, पहले मैंने बता दिया आपको, अंडाशय है, फिर झिल्ली है, फैलोपियन ट्यूब जिसके 3 पार्ट्स होते हैं, संकीर्ण भाग है, समझ थोड़ा सा फूला हुआ है, एम्पुला कहलाएगा, फिर उसके बाद कीप जैसा पार्ट है जो कीपक कहलाएगा, ठीक है। फिर यूट्रस जो सिंगल होता है, फिर उसके बाद होता है बेटा सर्विक्स जिसको ग्रीवा कहते हैं, लास्ट पार्ट होता है प्यारे बच्चे योनि, ठीक। अगर इतना क्लियर है तो फिर अभी यहीं तक रखते हैं, इससे आगे का फिर हम जो है कल मतलब मंडे को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चे। इसके बाद मंडे को, और जो भी पढ़ना है मतलब जो भी पढ़ाया है उसको एक बार जरूर पढ़। अगर आप लोग नहीं पढ़ते हो तो बेटा फिर क्लास छूट जाती है और फिर दिक्कत होती है, ठीक है। फिर आप भूल जाओगे धीरे धीरे। फिजिक्स की क्लास आज नहीं होगी, रोहित सर है ही नहीं, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।